ओम शांति। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021 की साकार आज बाबा बोले मीठे बच्चे बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो। तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जाए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। और बच्चे जानते हैं कि मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परम पिता परमात्मा शिव ने। तो वह सभी का बाप ऊंचे से ऊंचा है। तो गीत में भी सुना कि भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ गया है। बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ, पावन आत्मा ही बुलाती है अपने बाप। शरीर का बाप सामने होता तो भी परमात्मा को बुलाते हैं। तो बाबा कहते आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। तो एक की ही महिमा होती है, तो वह है सभी आत्माओं का बेहद भाव। परमात्मा जो है आत्माओं का और बेहद सभी आत्माओं का। तो यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ। तो वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, और वह पिता भी है तो शिक्षक भी। शिव बाबा परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर। तो वर्ड और अथॉरिटी भी है, तो सभी वेदों
ग्रंथों को जानने वाला, ज्ञान का सागर है तो इन वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार भी जानते हैं, तो उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते, क्यों? क्योंकि सभी दुखी, भगवान को याद तब करते हैं तब दुखी होते। तो कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए। उनका नाम गाया हुआ है शिव का, वही ऊंचे से ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। तो यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है कि ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है? बाबा कहते परम पिता परमात्मा। तो वह है परम, पतित मनुष्य उनको याद करते, दुखी हो जाते, पतित हो जाते तो उस परम पिता को सभी याद करते। तो सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई भी पतित नहीं। तो यह है तम प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं वो सब पापात्माएं हैं, तो कह दिया तमो प्रधान। जो पुण्य आत्माएं हैं तो कह दिया सत्व। तो यही भारत पावन था और यही भारत पतित हो गया है। तो यहाँ कलयुग में सब पतित, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पावन। अब आत्मा पावन बन रही है लेकिन शरीर तो पतित ही है। तो तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ा। तो जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना, बगैर शरीर कैसे पढ़े? और वो पढ़ा भी दे तो हम कैसे समझे? इतना शरीर में आपके पढ़ाते हैं तो भी हमको समझ नहीं आता, बगैर शरीर पढ़ाए तो। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे भी क्या चाहिए? शरीर तो चाहिए ना। तो यह बातें बाबा कहते हैं यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। तो भारत में चित्र भी दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और उनको हाथ में शास्त्र देते। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, विष्णु तो ज्ञान ही नहीं सुना, ज्ञान तो सुनाने वाला शिव बाबा है, आद्य ब्रह्मा। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। तो ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं है। शंकर की तो बात ही छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं कहते तो शंकर को तो छोड़। तो अभी ज्ञान का सागर कौन? शिव, निराकार ऊंच से ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। तो यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा। तो यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। दुनिया में भी शरीरों की महिमा थोड़ी है, जैसे परमात्मा की महिमा है ऐसे ही आत्मा की महिमा की जाती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ, है तो आत्मा ही ना। तो आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। और इस समय जब बाप आते हैं कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी हो। उनके पुरुषार्थ है क्या? आत्म अभिमानी बन। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ
जाने तो यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। दुनिया में ऐसी पाठशाला कोई नहीं है जहाँ नारायण बनाते लक्ष्मी बनाते, लेकिन ये पाठशाला है जहाँ बाबा कहते श्रेष्ठ देवता बाबा बनाने आए। तो बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ। इस परम धाम घर से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। गाना भी है ना, निराकार बाबा जाओ हमारे जैसे कार। क्या कहते हैं, रूप बदलो। भक्ति में भी गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन। तो भगवान को कहते हैं रूप बदलो, तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती, पुनर्जन्म लेती। तो बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से किए। आत्मा अगर गर्भ में आए तो पाठ बजा नहीं सकते ना, 84 जन्म लिए गर्भ से, लेकिन परमात्मा एक ही बार आते हैं बगैर गर्भ। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता। तो भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे क्षत्रिय वर्ण, बाबू कहते हैं क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, फिर शूद्र वर्ण में, फिर कलाएं कम होती जाती में संपूर्ण धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। तो भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला। तो भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं। तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तो यह ज्ञान की बात है। स्वयं का दर्शन करना, स्वयं को जानना ज्ञान की ही बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। जिसने स्वयं को जाना, अब देखिए वही चक्रवर्ती राजा। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन। तो यह है ही पतित दुनिया। तो पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है और सब उनको ही पुकारते हैं। बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, तो गीता है सर्व शास्त्रमयी स्वरूप। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता। तो किसने गीता सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन पावनी। धन्यवाद कहते हैं कृष्ण ने सुना। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहे। बल सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके टाइटल दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान तो एक श्रेष्ठ उसको भगवान जैसा कहे। लक्ष्मी नारायण को भगवान कह रहे हैं, तो भगवान है नहीं। भगवान तो एक ही है। क्रिएटर इज वन। जैसे पिता एक है, ऐसे भगवान भी एक है। तभी तो उसको परम पिता कहते हैं। बाकी वह है देवताएं, तो 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं। भगवान को महाराजा कहेंगे?
लेकिन देवताओं को महाराजा महारानी। बाबा कहते हैं वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। और अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं, तो इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य, रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना दुश्मन। परंतु इनको भारतवासी जानते हैं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, शास्त्रों में भी कुछ नहीं बताया। अगर रावण अर्थात रुलाने वाला, सबको रुलाता है वो रावण। रुलाता कौन है? ये पांच विकार को वसूल होकर के ही मनुष्य दुखी होते हैं, रोते हैं। तो शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है और रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। अब मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि, मनुष्य को तो आपके कुछ भी समझ नहीं आता। पारस बुद्धि लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे तो पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा जहाँ जैसा राजा होगा वैसे प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। तो जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है कि ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। तो सारा मदा पवित्र था। पुकारते भी ऐसे सब पतित हैं, पीस नहीं है, प्रॉस्पर्टी भी नहीं। अभी तुमने समझा है कि हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने। इनको कहा जाता है मृत्यु तो और इसको आग लगनी है। इस मृत्यु लोक को आग लगनी है। तो यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। हम मनुष्य नाम तो बहुत रखते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। जितने शिवालय हैं उतने नाम है, तो शिव ही है। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तभी भक्ति पूरी होती है। तुमको भक्ति से वैराग्य आता है। बाबा मिलता तो सबको भक्ति से वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। और यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते कि बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? बाबा से पूछते हैं कि पतित से पावन कैसे बने। कोई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। एकदम से क्लास में आके बैठे तो समझ ही नहीं आएगा, इसलिए क्लास में अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके और किसी को पता ही नहीं मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। जैसे मनुष्य से डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते, पढ़ाई से, ऐसे मनुष्य से देवता भी पढ़ाई से। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। तो इस समय भारत भी बेघर है और सतयुग में भारत प्रिंस। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण, राज्य लक्ष्मी नारायण का है। राजकुमार का राज्य नहीं होता, राजा का राज्य। इसलिए राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था और राधे प्रिंसेस। तो कृष्ण प्रिंस की
उसकी ही महिमा गाई जाती है कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण उसने कोई गीता नहीं सुना। वह तो सतयुग का प्रिंस था, वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। देवता बैठ कर किसी को गीता पाठ सुनाए, अब कैसे तो हो नहीं सकता है। तो ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, कितनी शास्त्रों की महिमा है। भक्ति में क्या करेंगे? बैठ के शास्त्र पाठ ही करेंगे। तो सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही। बाबा कहते वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों की। इस समय बाबा जो लेके जाते हैं 21 जन्म तक चलता है। तो फिर से सतयुग का राज्य उठा के दे रहे हैं। और भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के थे और कोई भी पाठशाला आदि नहीं था। तो 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है, आसार देख रहे हैं, कभी भी समाप्त हो सकता है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचना है तो पतित कलयुग को और पावन सतयुग को, बाबा कहते हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने के लिए बाबा ने यज्ञ रचा है। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। बगैर विनाश हुए तो सतयुग आएगा। तो गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा। तो तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे। बताते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा। तो वो तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। तो पहले भी ऐसे स्थापना हुई थी और अभी भी बाबा कहते ब्रह्मा के द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था। तुमको यह राजयोग सिखाया, कृष्ण ने नहीं सिखाया। मैं आया था और कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता। बाप ही आते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकता। याद भी सभी एक को ही करते हैं। तो परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम नाम में। तो तुम बच्चे जानते हो परम नाम में रहते हैं और वह है ब्रह्म में। छठा तत्व है ब्रह्म तत्व। वहाँ आत्माई पवित्र जैसे महात्माई, यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं। वास्तव में यहाँ महान आत्माएं भी सब क्या है? सब पतित आत्मा है। तो नहीं, तो आत्मा को पावन सद्प्रधान बनना है ज्ञान और योग से, नहीं पानी की गंगा से। आत्मा ही पावन बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तो आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बन। तो अभी आत्मा ही जो पतित है, तो उनको पावन कौन बना? तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई बना न सके। तो बाप को ही बैठ समझाते हैं, इमामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो जितना याद करेंगे उतना बदल से पावन बन। मेहनत इसमें, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है कि
यह चक्र कैसे चलता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो सतयुग में कितना समय राज्य चलता है और फिर रावण कैसे आता है और रावण है कौन यह भी किसी को पता नहीं। तो कब से रावण को जलाते आते हैं, तो यह भी किसी को पता ही नहीं। जब रावण आया होगा, दुखी किया होगा, तभी जलाएंगे ना, पहले कैसे जलाते हैं? तो हर वर्ष जलाते हैं। अब सतयुग में तो नहीं जला, सतयुग में तो रावण था ही, रावण तो आया नहीं वापस। अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, सिवाय परमात्मा के राम राज्य तो कोई स्थापना नहीं कर सकता। यह तो पाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। तो पतित दुनिया ही विनाश होनी है। क्या कहता है? ये पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतित पावन, यहाँ तो सब बुलाते रहते, वहां तो पावन है ना, तो पावन लोग थोड़ी बुलाएंगे भगवान, जब पतित हो जाते तब बुलाते हैं पावन, तो वो तो है ही पावन नहीं। तो तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए और वही इस समय सूर्यवंशी बने। सूर्यवंशी थे, वही सूर्यवंशी बने हैं और अभी फिर ब्राह्मण वंशी बने। तो अभी तो हो ब्राह्मण ज्योति और यह है ऊंच ते ऊंच ज्योति। आप कहते ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण पुरुष। अभी तो शिव बाबा के बच्चे हुई हो, पुत्रे पुत्रियां, अगर अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं तो शिव बाबा के पोते पुत्रियां। तो शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो वर्षा मिलता है दादे से, दादा हो गया शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। तो इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा। वह तो हजारों हैं, कोई पूछते हैं कितने बीके, पूछते ना कि ब्राह्मण कितने बीके बने हैं, तो बोलो हजारों के अंदाज, अभी तो लाखों हो गए। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है और अभी फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है ही, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, कोई मुस्लिम बने, कोई सिख बने, कोई बौद्ध बने, कोई क्रिश्चियन बने, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे और आकर बाप से वर्षा। तो तुम आए हो बेहद के बाप से, बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और रूहानी बात की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में
मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है, आत्मा में जो खाद पड़ी है, उसे याद की मेहनत से निकालना है। उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा पॉइंट है हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण चोटी है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण चोटी है। इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोते हैं। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोते हैं। वरदान है अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पवित्र। बाबा कहते आत्मा के अनादि और आदि काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। मेरा काल है, अनादि स्वरूप मेरा काल भी पवित्र है, आदि देवता स्वरूप। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की गई और शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि और आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। अगर रियल स्वरूप को महसूस करेंगे तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। जहाँ बाबा की याद होगी वहाँ माया नजदीक नहीं आ सकती। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहना अपने को आत्मा समझना। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनाने, तो भगवान आया है हम बच्चों को देवता बनाने के लिए। बाबा सदा याद रहे और इस नशे में तभी उससे ठीक है।